गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सुलभ का चैप्टर 4 आत्मनिर्भरता। तुम लोग अपना अपना बुक्स निकाल लो। तो नाम क्या है? आत्मनिर्भरता। ठीक है, तो आत्मनिर्भरता मतलब क्या होता है? अपने ऊपर डिपेंड करना, मतलब अपने आप ही सब कुछ काम करने को हम क्या बोलते हैं? आत्मनिर्भरता बोलते हैं। ठीक है, तो आत्मनिर्भरता का अपोजिट क्या होगा? परनिर्भरता। तो हम अगर किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं तो उसे परनिर्भर कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? आत्मनिर्भर मतलब अपने आप ही सब कुछ करने को क्या बोलते हैं? आत्मनिर्भरता बोलते हैं। तो पहला लाइन क्या है? एक समय की बात है, एक गेहूं के खेत में सारस पक्षी का जोड़ा रहता था। तो क्या बताया है कि एक गेहूं मतलब क्या है? व्हीट का खेत था, और यहाँ एक क्या रहता था? सारस पक्षी रहता था। देन वही उनके अंडे भी थे। तो सेकेंड लाइन देखो। देन समय से उन अंडों में से बच्चे निकले। तो जो उसके अंडे थे, अंडे से सारस के बच्चे निकल आए। बच्चे सोते थे, बच्चे उड़ने लायक होते उससे पहले ही फसल पक गई। तो जिस खेत में वो लोग रहते थे, तो बच्चे बड़े होने से पहले ही वो खेत पक गए, मतलब कटने का समय आ गया। उसके बाद सारस बड़ी चिंता में थे। तो माँ बाप को बहुत चिंता हुई कि अब हम कहाँ जाएंगे। किसान फसल काटने आए, इससे पहले ही उन्हें बच्चों के साथ वहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन उनके बच्चे अभी उड़ नहीं सकते थे। तो जब खेत पक गए तो क्या करेगा? किसान आकर खेत को काट कर ले जाएगा, है ना? तो उन लोगों को लगा था कि खेत काटने से पहले ही उन लोगों को यहाँ से जाना चाहिए था। उसके बाद क्या हुआ? लेकिन उनके बच्चे अभी उड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उसके बच्चे अब उड़ नहीं सकते थे, इसीलिए उन लोग वहाँ से नहीं जा सका। सारस ने बाहर जाने से पहले अपने बच्चों से कहा, बच्चों, हमारे यहाँ न रहने पर यदि कोई खेत के पास आए तो उसकी बात सुनकर याद रखना। तो माँ बाप ने बोला कि तुम लोग एक काम करना, जब हम घर में नहीं रहते तो अगर कोई आए और क्या बताते हैं ये सब याद करके हमें बताना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। तो यहाँ देखो क्या बताया है। एक दिन सब सारस भोजन लेकर शाम को बच्चों के पास वापस लौटे तो बच्चों ने कहा। तो एक दिन क्या हुआ? जब सारस बाहर निकले थे भोजन के लिए या कुछ फूड लाने के लिए, तब एक क्या हुआ? बच्चे ने क्या बोला? आज किसान आया था, वो बहुत देर तक खेत के चारों ओर घूमता रहा। तो बच्चों ने बोला, उसकी माँ ने कहा था ना, जो बोलते हैं उसे याद करके बोलने के लिए। तो उन्होंने बताया कि आज किसान आया था। आज एक क्या आया था? किसान आया था। वो बहुत देर तक खेत के चारों ओर घूमता रहा। चारों ओर मतलब खेत को वो लोग देखते रहा। एक दो स्थान पर खड़े होकर देर तक खेत देखता रहा। तो खेत को बहुत देर तक उन लोगों ने देखा। फिर उसने अपने बेटे से कहा कि अब फसल काटने योग्य हो गया है। तो किसान के बेटे को कहा कि अब खेत पक गया है, तो उसे हम काट लेना चाहिए। फिर आज चलकर गांव के लोगों से कहूँगा कि वे मेरा खेत कटवा दे। तो क्या बताएगा कि गांव के लोगों को खेत काटने के लिए बोलेगा। ओके, तो लास्ट लाइन क्या है? सारस ने कहा, तुम लोग चिंता मत करो, फसल को अभी काटने में देर है। उसके गांव के लोग गेहूं काटने नहीं आएंगे, हम यही रहेंगे। तो सारस ने ये बात सुनकर क्या बोला कि तुम लोग अभी चिंता मत करो, गांव के लोगों को जो उन्होंने बोलने के लिए कहा है, तो गांव के लोग अभी नहीं आएंगे। ठीक है, तो उसने बोला कि अभी गेहूं काटने नहीं आएंगे, तो हम यही रहेंगे। 2-3 दिन तक कोई फसल काटने नहीं आया।
तो उन्होंने जो बोला था कि अभी अभी नहीं आएंगे, वही हुआ कि 2-3 दिन तक कोई नहीं आया। अगले दिन जब सारस शाम को बच्चों के पास आया तो बच्चे बहुत घबराए हुए थे। उसके बाद 2-3 दिन बाद क्या हुआ, जब शाम को सारस उसके बच्चों के पास आया तो वो लोग बहुत घबराए हुए थे। तो वे कहने लगे, बच्चों ने कहने लगे, अब हम लोगों को यह खेत छत पर छोड़ देना चाहिए। आज किसान फिर आया था। वह कुछ पौधों को हाथ में लेकर बोला कि गांव के लोग स्वार्थी हैं। तो बच्चों ने क्या बोला माँ को कि अब हमको ये खेत छोड़ देना चाहिए जल्दी जल्दी, क्योंकि आज किसान फिर आया था। वो 2-3 दिन के बाद फिर आया और हाथ में क्या लेकर आया, कुछ पौधे लेकर आया और बोला कि गांव के लोग बहुत स्वार्थी है, सेल्फिश है। मतलब क्योंकि गांव के लोग खेत को काटने नहीं आया, इसलिए उन्होंने गुस्से में ऐसा बोला। वे मेरी फसल कटवाने का कोई प्रबंध नहीं कर सकते कि उन लोगों ने मेरे खेती काटने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं कर सकते। कल मैं अपने भाइयों को भेजकर खेत कटवा दूंगा। तो क्या बोला कि कल मैं खुद ही अपने भाइयों को भेजकर खेत को कटवा दूंगा। तो उन लोगों को डर लगा कि कहीं कल वह आ ना जाए, इसलिए उन लोगों ने घबराए हुए माँ से ये बात बोली थी, हमें जल्दी जल्दी खेत को छोड़ना है। तो क्या हुआ देखो, सारस बच्चों के पास निर्भय होकर बैठा और बोला। तो सारस ने फिर से भय ना खाकर बोला कि बच्चों अभी खेत कटेगा नहीं, 2-4 दिन में तुम लोग ठीक ठीक उड़ने लगोगे, अभी डरने की आवश्यकता नहीं है। तो माँ ने फिर से बोला कि तुम लोग डरो मत, अभी खेत नहीं कटेगा, क्योंकि 2-4 दिन में तो जब खेत कट जाएगा तो तुम लोग ठीक ठीक उड़ने लगोगे, अच्छे से उड़ सकोगे, अभी डरने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी डरने की कोई बात नहीं है। उसके बाद देखो कई दिन बीत गए, सारस के बच्चे उड़ने लगे थे और निर्भय हो गए थे। तो बहुत दिन बीत गया और सारस के बच्चे उड़ने सीख गए। तो अब जो उन लोगों को उड़ना सिखाया तो उन लोगों को डर नहीं था कि अगर किसान आ जाते हुए खेत कटवा देता है तो हम उड़ के चले जाएंगे। एक दिन शाम को वे सारस से कहने लगे, किसान हम लोगों को झूठ मूठ डराता रहता है। कि बच्चों ने क्या कहा कि किसान ने जब कहता है कि हम कल आएंगे तो वो लोग डर जाते हैं, और उन्होंने बोला कि किसान हमें झूठ मूठ डराने लगते हैं। इसका खेत तो कटेगा नहीं, कि इसका खेत नहीं कटेगा। वह आज फिर आया था और अपने बेटों से कह रहा था, बेटा मेरे भाइयों ने भी मेरी बात नहीं सुनी, सब बहाना बनाते हैं। तो किसान ने क्या बोला, अब बेटे को इसके जब 3rd डे आया उस दिन बोला कि मेरे भाइयों ने भी मुझे झूठ बोला, मेरी फसल काटने नहीं आया। तो बोला मेरी फसल का अन्न सूख कर सड़ रहा है। तो फसल जब ज़्यादा पक जाते हैं तो उसका जो बीज होते हैं, फसल होते हैं, वो सड़ने लगते हैं। तो कल सवेरे बड़े सवेरे हम स्वयं आएंगे और फसल काटेंगे। तो क्या बोला कि कल हम खुद आएंगे और फसल काटेंगे। तो सारस घबरा कर बोला, चलो जल्दी करो, अभी अंधेरा नहीं हुआ है, दूसरे स्थान पर उड़ चलो, कल फसल अवश्य कट जाएगी। तो सारस घबरा कर बोला, अब क्या कि जल्दी करो, तो हम लोग यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि कल फसल अवश्य कटेगा। तो बच्चे बोले, क्यों इस बार फसल क्यों कट जाएगी? कि बच्चे अब थोड़ा चक गए कि बार बार नहीं कटते बोलते हैं, और इस बार माँ ने बोला है कि फसल कट जाएगी। तो उन्होंने बोला कि इस बार क्यों कट जाएगी। तो सारस ने क्या कहा, बच्चों किसान जब तक गाँव वाले और भाइयों के भरोसे था, फसल कटने की कोई आशा नहीं थी। तो बोला कि जब उन्हें दूसरों पर भरोसा करते थे, मतलब पर निर्भरशील होते रहते थे, तब तक कोई आशा नहीं था कि कोई काटेगा या नहीं काटेगा। लेकिन अब क्या हुआ, जो दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ता है उसके काम नहीं होता। समझ में आ रही है ना बात, कि जो दूसरों पर डिपेंड करता है वो उसका काम कुछ नहीं होता। लेकिन जब कोई स्वयं अपना काम करने को तैयार होता है तब उसका काम नहीं रुकता। तो अगर कोई अपने मन से कोई काम करना चाहता है तो वह काम नहीं रुकता। इसलिए इन्होंने क्या बोला कि किसान जब स्वयं फसल काटने वाला है तब तो यह फसल अवश्य कटेगी। तो किसान ने क्या बोला कि कल बड़े सवेरे आकर मैं खुद काटूंगी। तो
वो अपने आप करने को सहाय मतलब स्वयं करेगा। तो स्वयं करने का मतलब वो काम अवश्य होगा। अपने बच्चों के साथ सारस उसी समय वहाँ से उड़कर दूसरे सुरक्षित स्थान पर चले गए और इसीलिए उन लोगों ने उसी समय दूसरे स्थान पर उड़कर चले गए। तो यही था स्टोरी। समझ में आया ना बात? तो क्या हुआ लास्ट में कि सबको अपने अपने काम खुद करना चाहिए, दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो तुम लोग भी अपना अपना काम खुद करना सीखो और ये वाला चैप्टर अच्छे से रीडिंग करना। ओके, बार बार रीडिंग करना और मुझे ऑडियो भेज देना। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।